जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। इसमें हम लोग सीख रहे थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं। और इस चैप्टर में जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र खैर करना है, उसको डिटेल से पढ़ना भी है, समझना भी है। क्लियर? तो वंडरवॉल फोर्सेस जिसका हम आगाज कर चुके हैं उसको हमने डिटेल के साथ अब पढ़ना है। अब वंडरवॉल फोर्सेस की चारों टाइप्स डिस्कस की जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे उनकी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस की टाइप्स। वंडरवॉल फोर्सेस की हमने आपको चार टाइप्स बताई थी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या डीबाई फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या लंडन फोर्सेस की हमने चार आपको टाइप्स बताई हैं। तो आज हम वन बाय वन करके एक एक टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहली टाइप है वो कौन है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन सी है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब एक वर्ड है, इसके स्टार्ट में मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि इस वर्ड पे जो है फोकस करवाऊंगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, तो ये अभी इसको समझते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस which are present in polar substances in which negative end of one dipole attracts the positive end of another dipole is called dipole dipole forces, या उन्हें हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पे बात थोड़ी समझने वाली है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिएगा, पहला वर्ड जो हमने याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ना, तो याद रखेंगे चार जगह पे आएगा। हमारी पूरी बुक में कितनी जगह पे आएगा? चार जगह पे आएगा। चार डेफिनेशन है जिसमें ये वर्ड यूज होता है। पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरा है आयन डाइपोल फोर्सेस, चैप्टर नंबर 9 में आएगी। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसी चैप्टर में आएगा, और चौथा है अपना आयनिक बॉन्ड, वो 6 चैप्टर में आएगा। ठीक है, इस चैप्टर के एंड पे भी है लेकिन वो एक्सक्लूडेड है, 6 चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो ये बात याद रखनी है, चारों की चारों डेफिनेशन में ये वर्ड ना आएगा तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए ये बात मैंने क्या कही, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां पे बात आपके दिल में बैठ जाए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या ठहरा? चार्ज। और स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल, स्टेबल का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड। स्टेबल चार्जेस होते हैं, चार्जेस के इधर उधर नहीं जाते, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। सही है, और ये किसमें होती है? पोलर सब्सटेंसेस में। किसमें होती है जी? पोलर सब्सटेंसेस में। कैसे? पॉजिटिव को नेगेटिव खींचता है और नेगेटिव को पॉजिटिव खींचता है। दैट्स इट। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्लियर होगी बात। अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिएगा जरा, जैसे मैं कहता हूं देयर इज HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे कि मैंने आपको डाइपोल का कॉन्सेप्ट इससे पिछले लेक्चर में दिया है कि भाई डाइपोल कौन होता है, पोलर कौन सा होता है जो हेटेरोटॉमिक हो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज्यादा हो, वो सारे पोलर होते हैं। पोलर में एक एंड नेगेटिव हो जाता है, दूसरा एंड पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव एंड भी हो और पॉजिटिव एंड भी हो तो इसका मतलब इसके अंदर कितने पोल्स हो गए? तो दो पोल वाले को क्या कहते हैं? डाइपोल। इसे भी क्या कहेंगे? डाइपोल। सही, इसे भी क्या कहेंगे? डाइपोल। डाइपोल यानी कि दो पोल वाला, और दो पोल वाला पोलर कहलाता है, पोल्स वाला सिंपल पोलर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें होगा क्या, ये जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो ये एक डाइपोल, ये एक डाइपोल, दो डाइपोल्स के दरमियान क्या होगी? फोर्स होगी, दरमियान में अट्रैक्शन होगी, तो इसे कहते हैं हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और ये है इंटर मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये क्या है, H और Cl के दरमियान यहां पे क्या है, तो आप इसे कहेंगे ये कौन है? कोवलेंट बॉन्ड है, जो कि हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है। मैं वैसे अगर आपको निशानदेही कर दूं कि ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ये इंटर मॉलिक्यूलर की टाइप है, और ये जो कोवलेंट है ये इंट्रामॉलिक्यूलर की टाइप है। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है इंट्रा वाली, तो ये तो स्ट्रॉन्ग होगी ना, हमने ये नहीं पढ़ना, ये वाला पढ़ना है। फिर एक डाइपोल और दो डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेस है वो क्या कहलाती हैं? अपना डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाती है, जिसमें नेगेटिव एंड उसके पॉजिटिव एंड को क्या करता रहता है? अट्रैक्ट करता रहता है। क्या करता रहता है? अट्रैक्ट करता रहता है। अब जब ये अट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो ये चाहेंगे कि मॉलिक्यूल इस तरह सीधी अरेंजमेंट में जुड़ जाए, एक मॉलिक्यूल दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप जुड़ते जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। वो लोकोमेट यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी करते हैं और रोटेटरी मोशन भी करते हैं। तो जब वाइब्रेशन करेंगे, ये देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये कभी भी आपस में ऐसे करके जुड़ के फिक्स नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहां पे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है वो आपके सामने है। ठीक है, इन HCl और अदर मॉलिक्यूल्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? स्टार्ट टू line up due to forces, but they don't get perfect arrangement। उनकी एक परफेक्ट सीधी लीनियर या इस तरह की अरेंजमेंट नहीं होती। वजह क्या है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी कह लो सिंपल ऑफ मॉलिक्यूल, कि उनके अंदर हीट ज्यादा होती है, इस वजह से वो अरेंज नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं अरेंज हो सकते? परफेक्ट अरेंजमेंट उनकी नहीं हो सकती। क्यों? वो वाइब्रेट करते रहते हैं, अपना मूव करते रहते हैं। लाइन अप तो होने की कोशिश करेंगे लेकिन वो लाइन अप नहीं हो सकते। ना होने की वजह मैंने आपको बता दी, वो क्या है कि उनके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। जब मूव करते रहेंगे तो वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है, अगली बात, these forces
आर ओनली प्रेजेंट इन पोलर सब्सटेंसेस या पोलर मॉलिक्यूल, ये सिर्फ और सिर्फ पोलर में होती है और इसका किसी के साथ जो है वो संबंध नहीं है, किसी में ये मौजूद नहीं होती, यानी कि जो पोलर होगा उसी में होगी। और पोलर की शनाख्त हमने आपको डिटेल से बताई है, यानी कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस खासा ज्यादा हो, जो अनसिमेट्रिकल हो वगैरह वगैरह। ठीक है, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, दे आर ओनली 1% इफेक्टिव as compared to कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत, अगर कोवलेंट बॉन्ड के साथ उसको कंपेयर करवाया जाए तो उसकी निस्बत ये कितने परसेंट इफेक्टिव है? सिर्फ 1% इफेक्टिव है। कितने परसेंट इफेक्टिव है जी? सिर्फ 1% इफेक्टिव। ठीक है, मतलब अगर कोवलेंट बॉन्ड की पावर 100 है तो इसकी पावर सिर्फ 1 है। अगर कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 100 गुना है तो इसकी सिर्फ 1 गुना है। यानी कि अगर इसकी 1 है तो कोवलेंट बॉन्ड इससे 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर है, इससे 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब सुनिएगा, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ dipole forces greater will be its thermodynamic properties like, क्या क्या ज्यादा हो सकती हैं? लाइक boiling point, melting point, heat of vaporization, heat of sublimation, etc. ठीक है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हीट पे डिपेंड करते हैं। जो हीट पे डिपेंड करें उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक। ठीक है, जो डिपेंड किस पे करते हैं? हीट पर। सही है, जो हीट पर डिपेंडेंट हो उन्हें कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, वो कहता है जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उतने ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह उसके क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल गया कि ये सिर्फ 1% इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, तो यहां पे ये समझ आ गई। अब हमने देखना है फैक्टर्स इफेक्टिंग कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ dipole forces, factors affecting strength of dipole forces। के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं? पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि उसके साथ क्या इसका रिलेशन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, हम कहते हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, greater will be the polarity। उतनी ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोलर होगा। Hence, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। Hence, greater या stronger will be dipole फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें उतनी ही स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। सही हो गया।
तो इसका मतलब है ये ठहरा कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतनी ज्यादा पोलैरिटी है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी है उतनी स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। सही है। मैं एग्जांपल के हिसाब से अगर दिखाना चाहूं तो देखो HF, HCl, HBr और HI, इनमें अगर फोर्सेस की बात करूं तो सबसे तगड़ी किसमें होगी? HF में होगी। तो वजह सुन लो। अब अपना हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 है। अब फ्लोरीन की चेक कर लेते हैं, ये 4.0, क्लोरीन की तकरीबन 3.2 के राउंड अबाउट है, ब्रोमीन की 2.8 के राउंड अबाउट है और आयोडीन की 2.5 के राउंड अबाउट है। सही है। अगर हम लोग थोड़ा सा जिक्र करें तो यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1.9 का। यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3.2 और 2.1 में से 1.1 का। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.8 और 2.1 में से 0.7 का, 2.5 और 2.1 में से 0.4 का। तो इधर से इधर डिफरेंस क्या हो रहा है? कम। पोलैरिटी भी क्या हो रही है? कम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी क्या हो रही है? कम। तो सबसे ज्यादा पोलर ये, सबसे कम पोलर ये। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है और इसमें क्या है? वीकर फोर्सेस हैं। ठीक है। दूसरा फैक्टर है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हम कहते हैं ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब आपको खुद ही पता है जितना किसी के दरमियान फासला ज्यादा हो उतनी कशिश भी कम होती है। ये प्लस है, ये माइनस, साथ साथ है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ये प्लस है, ये माइनस है, दूर दूर है, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। प्लस और दूर हो गया और तो जितना फासला बढ़ेगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होगी? वीक होगी। ठीक है। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस weaker will be the strength of dipole dipole forces। ठीक है। तो अगर मैं यूं बात करूं कि मेरे पास गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। ठीक है। ठीक है। तो इधर से इधर दो चीजें हो रही हैं, मैं दोनों चीजें बयान करने लगा हूं। देखिएगा, पहली चीज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। जब डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्सेस ज्यादा होगी। ठीक है। तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑर्डर ये बना। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें होती हैं? सॉलिड में होती हैं। और सॉलिड की सिंपल से रीजन भी आपको मैंने बता दी, वो क्या है कि इसमें फासला मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? सबसे कम होता है। जब मॉलिक्यूल के अंदर फासला सबसे कम होगा, पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होंगे। जब पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होंगे तो उनमें फोर्सेस सबसे ज्यादा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे ज्यादा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर होगी बात? तो इसी तरह अगर मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या किन किन में होती है? लाइक क्लोरोफॉर्म में होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस में इसी तरह ही हम एग्जांपल के साथ उन्हें बना सकते हैं। मसलन मैं एक दो एग्जांपल अगर और ड्रा करने की कोशिश करूं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में, ये सिर्फ HCl की है ना, तो यहां पे देखिएगा, और इसकी एग्जांपल है एसीटोन। ठीक है। और इसकी एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, जो एक दो एग्जांपल जो बुक में ऑलरेडी डिस्कस्ड होती हैं, जो एमसीक्यूज में
आती रहती हैं, ठीक है। तो वो देखिएगा एसीटोन, ये एसीटोन का फार्मूला है, ये एसीटोन का फार्मूला है, ठीक है। अब एसीटोन में देख लेना आपने कि फोर्सेस किस तरह पाई जाती हैं। देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा तो इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ऐसे अगर क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो देखिएगा CH Cl Cl Cl, और इसकी पोलैरिटी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी थी कि ये कैसे पोलर है। मैं फिर से थोड़ा सा वजाहत कर देता हूं। देखो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये एंड नेगेटिव हो जाता है और ये एंड क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ऐसे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाता है और आधे हिस्से पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब सुनिएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, तो इनमें भी क्या होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगी, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर आ जाए व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन क्लोरोफॉर्म, तो आप क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रोमिनेंट इन एसीटोन, आल्सो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट होती हैं, देन उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्सेस क्या है। क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।